हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ामगंज में। आज हम जानेंगे क्वांटिफायर्स। अभी मैंने डिटरमिनर्स पढ़ाया था, तो डिटरमिनर्स में आपको हमने पजेसिव बताया और डेमोन्स्ट्रेशन बताया और क्वांटिफायर रह गया था। सबसे मेन जो है वो क्वांटिफायर रह गया था। तो आज हम आपको क्वांटिफायर के बारे में जानकारी देंगे। क्वांटिफायर होते क्या हैं या क्या इनका यूज़ है और इसमें कौन कौन से मुख्य शब्द आते हैं। क्वांटिफायर का मतलब है परिमाण सूचक या परिमाण। तो परिमाण सूचक होते हैं क्वांटिफायर ग्रामर्स में, ये शब्द होते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपके कुछ शब्द जैसे फ्यू है, लिटिल है, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑल है, सम है, नो है, ये सब क्वांटिफायर है। परिमाणवाचक शब्द या परिमाण सूचक शब्द जो क्वांटिफायर्स में आते हैं, शब्द भी लिख सकते हैं हम कि परिमाण सूचक शब्द जो क्वांटिफायर्स में आते हैं वो किसी वस्तु, किसी नाउन के परिमाण को दर्शाते हैं। परिमाण मतलब मात्रा। अब वो मात्रा संख्या में हो सकती है, तौलने में हो सकती है, मतलब जैसे भी हो उसकी मात्रा को दर्शाते हैं। हाउ मच या हाउ मैनी लगा करके हम उसकी मात्रा को पता करते हैं। इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो काउंटेबल भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ काउंटेबल्स के लिए यूज होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल्स के लिए यूज होते हैं, कुछ दोनों में रहते हैं। तो क्वांटिफायर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रामर का और बहुत कम लोग इसके बारे में सही से डिसीजन कर पाते हैं कि हाँ इसका क्या यूज़ है। क्वांटिफायर एक डिटरमिनर है। मैंने डिटरमिनर के बारे में आपको बताया था कि जो डिटरमिनर होते हैं वो एक्चुअली में एक एडजेक्टिव्स होते हैं। और डिटरमिनर्स में मैंने बताया, जैसे मान लीजिए सम को हम ले लेते हैं, सम भी डिटरमिनर है। सम बॉयज़, अब मैंने बॉयज़ जब कहा तो बॉयज़ में बहुत सारे बॉयज़ की संख्या हो गई, कितनी भी हो गई। मतलब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बॉयज़ हैं, देयर आर बॉयज़, वहाँ लड़के हैं, तो अब लड़के पता नहीं कितने लड़के हैं, 100 लड़के, 50 लड़के, 10 लड़के, 15 लड़के। लेकिन अगर मैंने सम बॉयज़ कर दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको हमने लिमिट में बांधा कि वहाँ कुछ लड़के, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, ह्यूज नहीं है, कुछ कम ही है। तो सम एक तरीके का डिटरमिनर हो गया, नो डिटरमिनर है, फ्यू डिटरमिनर है। ऐसे करके जितने भी इस तरीके के शब्द जो किसी नाउन को लिमिट में बांधते हैं वो डिटरमिनर्स हैं। इस पे हमने चर्चा किया है पहले वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स, यानी लास्ट का जो बचा था पजेसिव था। नंबर की बात हमने उस दिन की थी, पजेसिव फॉर्म की बात की थी और डेमोन्स्ट्रेशन की बात की थी। तो ये मेन होते हैं। और चौथा फैक्टर जो है क्वांटिफायर था, क्वांटिफायर जो परिमाण को दर्शाता है, मात्रा, जो हाउ मच या हाउ मैनी लगाने के बाद पता चलता है कि कितनी इसकी संख्या है या कितनी इसकी मात्रा है। तो अगर हम इसका यूज़ करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम बताएं कि फ्यू, थोड़ा थोड़ा हम बताते भी चलें आपको। फ्यू, इसका जबकि वीडियो हमने डाला हुआ है। फ्यू का मतलब कुछ होता है, फ्यू का मतलब कुछ है। और लिटिल, फ्यू के रूप हो सकते हैं, फ्यू हो गया और आ फ्यू हो गया और द फ्यू भी होता है। तो ऐसे आपको ओरली बताएंगे, इनकी वीडियोस पड़े हुए हैं। जो फ्यू है आपका वो काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है। किसके लिए आता है? काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए आता है। अब आप जिनको गिन सकते हैं काउंटेबल चीज़ों में, आपकी बुक हो गई, बुक हो गया, चेयर हो गए, डस्टर हो गया, ठीक है। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं और काउंटेबल नाउन्स के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। फ्यू बुक्स, फ्यू बॉयज़, इस तरीके से। इनका यूज़ भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो फ्यू है ये निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। फ्यू जो है वो निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। फ्यू
अगर कहीं पे लगा है, मान लीजिए मैंने कह दिया ही हैज़ अ फ्यू बुक, ही हैज़ फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब कि उसके पास किताबें बिल्कुल नहीं हैं, किताबें नहीं हैं। और अगर हमने फिर ये नेगेटिव सेंसेस के लिए आता है, जब यहाँ पे हमने आ फ्यू किया, आ फ्यू, तो इसका मतलब हो गया कुछ किताबें हैं, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। द फ्यू का प्रयोग हम एक निश्चित मात्रा के लिए करते हैं, एक निश्चित मात्रा, जैसे द फ्यू बुक ऑफ योर बैग, द फ्यू यूटेंसिल्स ऑफ योर किचन, द फ्यू स्टेशनरी ऑफ योर स्टडी। तो जितना भी पढ़ने का या स्टडी रूम का जितना भी स्टेशनरी है वो सब की बात करें। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपका जो है लिटिल भी है। लिटिल की हम बात करें तो ये केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए आता है। लिटिल का प्रयोग थोड़ा या मात्रात्मक भी कह सकते हैं, ये मात्रात्मक चीज़ों के लिए आता है जिनको हम तोल सकते हैं। लिटिल में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे लिटिल हो गया और आ लिटिल है और द लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। तो लिटिल भी एक नेगेटिव मीनिंग के लिए आता है। अगर मैंने बोल दिया कि ही हैज़ अ लिटिल मिल्क, तो उसका मतलब है कि उसके पास बिल्कुल भी दूध नहीं है। ही हैज़ अ लिटिल वाटर, इसका मतलब उसके पास बिल्कुल पानी नहीं है। आ लिटिल बोल दिया तो उसका मतलब कुछ है उसके पास। और द लिटिल का अगर हमने यूज़ कर दिया तो उसका मतलब जितना है उतना सब कुछ, यानी जितना है उतना सब, उतना सब हो जाएगा, जितना है उतना सब। तो जितना है उतना सब। द लिटिल मिल्क ऑफ योर बकेट, द लिटिल मिल्क ऑफ योर बकेट, जितना है, जितना दूध आपके बाल्टी में है वो सब की मैं बात कर रहा हूँ। आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूँ, या यू कैन ड्रिंक, तुम पी सकते हो, यू कैन सेल, तुम बेच सकते हो। तो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, आई होप कि इसके लिए वीडियोस भी हैं, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए आता है। अब मैं कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए क्लियर कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ऐसे लिख लें, अनकाउंटेबल, और यहाँ पे लिख लें बोथ, और यहाँ पे लिख देते हैं काउंटेबल लिख देते हैं, काउंटेबल। तो कुछ शब्द आपके क्लियर हो, और एक लाइन ऐसे खींच ही देते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो अनकाउंटेबल में आपका आ गया मच, मच आ गया, लिटिल आ गया। मच का प्रयोग हम मात्रात्मक चीज़ों के लिए करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम तोल नहीं सकते। मैंने बताया आपको अभी लिटिल, ये भी अनकाउंटेबल का है। आ बिट आप ले लेंगे, थोड़ा सा, आ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन का मीनिंग है। अ बिट ऑफ मिल्क, अ बिट मिल्क, लिटिल बिट ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से थोड़ा सा, लिटिल का भी मतलब थोड़ा सा है। अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये भी अनकाउंटेबल में आता है। बोथ की बात करें हम, ऑल हो जाएगा, ऑल, बोथ, ऑल, सम, एनफ, ऑल, सम, एनफ हो गया। एनफ की बात करेंगे, ऑल, सम, एनफ हो गया। और नो भी इसी में आ सकता है, सम का उल्टा नो, नो भी इसी में आ जाएगा। और आपका मोस्ट या मोर हो गया, मोस्ट, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, ये भी बोथ दोनों में आता है, यानी इसका संख्यावाचक भी है, मात्रावाचक भी है। हम आल का प्रयोग संख्यावाचक, मात्रावाचक दोनों के लिए कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ है। बात करें इसमें तो इसमें काउंटेबल में मैनी हो गया, मैनी का प्रयोग। अ लॉट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ये भी काउंटेबल के लिए आता है। अ लॉट ऑफ, बहुत सारे लड़के, अ लॉट ऑफ बॉयज़, बहुत सारी किताबें, अ लॉट ऑफ बुक्स। एंड सेवरल की बात करेंगे, सेवरल,
सेवरल में बहुत से, इनका भी काउंटेबल संख्यावाचक विशेषण के लिए आता है। अ लार्ज नंबर, कभी कभी हम नंबर से दिखाते हैं, अ लार्ज नंबर, तो ये भी आ जाते हैं, अ लार्ज नंबर। एंड अ नंबर ऑफ बॉयज़, कभी कभी हम अ नंबर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज हटा देते हैं, तो अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ ऑफ लगा करके ऐसे देखें। तो ये स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है क्वांटिफायर्स के। और क्वांटिफायर्स आप समझ गए होंगे कि ये परिमाणवाचक होते हैं, मात्रात्मक चीज़ें हैं। इसमें हम जैसे आपका ये मैंने एग्जांपल्स दिया था कि यहाँ पे फ्यू है, लिटिल है, ऑल है, सम है, नो है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ से स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि कौन कौन से किस में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में आपके मच हो गए, ये भी मात्रात्मक दिखाता है। जैसे ही हैज़ अ मच मिल्क, शी हैज़ अ मच राइस। लिटिल की बात करेंगे, यू हैव अ लिटिल मिल्क, you have a little rice, little bit, I need a little bit of rice, need a little bit of vegetables, a great deal of rice, बहुत बड़ी मात्रा में चावल, धान, a great deal of paddy, wheat, इस तरीके का। बोथ की बात करें, इसका मतलब दोनों होता है, ये दोनों में आते हैं। आप दोनों संख्यावाचक या मात्रावाचक दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं सॉरी, बोथ जो है ये दोनों के लिए लिखा हुआ है कि ऐसे जो शब्द हैं वो दोनों में आते हैं, सॉरी। तो ये इसका स्ट्रक्चर्ड है कि यहाँ पे दोनों, ये दोनों में भी आ सकते हैं। ऑल की बात करेंगे, ऑल जो है, ऑल मतलब सब होता है। अब सब ये संख्यावाचक और मात्रावाचक दोनों के लिए है। सम की बात करेंगे, ये भी संख्यावाचक और मात्रावाचक दोनों के लिए आता है। सम बॉयज़ या सम बुक्स हम गिन सकते हैं, बॉयज़ को भी गिन सकते हैं। सम राइस, सम पल्सेस, सम वाटर, तो ये भी होगा। एनफ की बात करें, ये भी दोनों में आता है। एनफ बॉयज़, एनफ गर्ल्स, एनफ बुक्स, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यू हैव नॉट एनफ बुक्स। नो के इस्तेमाल करें, नो भी दोनों में आ सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर पैडी, राइस, वाटर। प्लेंटी की बात करें, प्लेंटी ऑफ वाटर, आई नीड अ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द irrigation, I need a plenty of water for waters the plant, I need a plenty of students for making a class। यहाँ पे many की बात करेंगे, काउंटेबल में है। many boys, many books, उसको तो आप जानते हैं। a lot of boys, a lot of girls, several boys, several girls, ये भी काउंटेबल में आते हैं। a large number of boys, नंबर की बात करेंगे, large number of boys, large number of girls, number of boys, number of girls, number of boys, number of girls, या number of benches, number of seats, number of chairs। तो इस तरीके से स्टूडेंट, आई होप कि आपको जो क्वांटिफायर है वो समझ में बढ़िया से आ गया होगा। और इसी तरीके से डिटर्मिनर्स, हमारे पूरे हुए जो मेन फैक्टर्स थे डिटर्मिनर्स के, वो मैंने एक्सप्लेन करने किया और कोशिश किया कि आपको ढंग से समझाएं। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस तरीके की वीडियो देखिए, अपना लोगों तक भेजिए जिनको ज़रूरत है। और भी कोई चीज़ें जो आपको ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू एंड सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेयर करते रहिए।